गुड मॉर्निंग सर। दीवान जी जी सर। ये बताइए क्या बोला? ये सर क्या बात है? सिर्फ एक बार सर बोला करो, जी सर। बार बार सर नहीं बोलना। जी सर। ये बताइए अपने हलके का क्या समाचार है? सर हमारे हल्के के समाचार सब ठीक ठाक है, चिंता करने की कोई बात नहीं साहब। दीवान जी कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जो कि हमारे हलके में कानून के खिलाफ हो? साहब जब तक ये थाने में मौजूद है साहब, किसी प्रकार कोई कमी नहीं साहब। ठीक है, कोई कमी होने भी न पाए। जी सर। हेलो हेलो। हेलो, हेलो। कौन बोल रहे हो? मैं कौन बोल रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? आई एम गणपत राज चतुर्वेदी। गणपत अभी मारूंगे। हाँ साहब हैं क्या? हाँ साहब है, वो हमारे नीचे हैं। नीचे हो या ऊपर बात करवाओ? हाँ हेलो। हेलो, आप सूरज इंस्पेक्टर बोल रहे हैं? जी हाँ। हम तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहते हैं, कौन सी खुशखबरी है? जिसे सुनकर तुम उछल कूद करना चालू कर दोगे। आखिर बात क्या है? तुम्हारे पिता का शुभ नाम? शंभू। उनका खून हो गया इंस्पेक्टर। क्या मेरे बापू का खून हो गया है? लेकिन किसने किया? ये मत पूछो इंस्पेक्टर कि तुम्हारे पिता का खून किसने किया। तुम्हारे पिता का खून करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू भयंकर सिंह है। भयंकर सिंह। डाकू भयंकर सिंह? लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? ये मत पूछो इंस्पेक्टर, हमारा जो फर्ज था मैंने अदा किया, और अब आप जाने और आपका कानून। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ सर? दीवान जी बड़ा गजब हो गया। कौन सी गबजबाज साहब? गजब ये हो गया कि मेरे बापू का खून हो गया है। बहुत अच्छा हुआ साहब। दीवान जी अभी चलते हैं, 4-5 लोग को बुला के पंचनामा लिख के उसको भेज देते हैं साहब। पंचनामा लिखने का बहुत बड़ा सब। हाँ हाँ 400-500 रुपए का जुगाड़ हो गया साहब। पागल, मेरे बापू का खून हो गया है। फिर तो और अच्छा हुआ साहब। मैंने कहा मेरे बापू का खून हो गया है। Oh my God! साहब साहब किसने किया साहब? मैं गोली चला दूंगी साहब। दीवान जी किसी और ने नहीं बल्कि डाकू भयंकर सिंह ने किया है। और मैं इस वर्दी की कसम खा करके कहता हूं, जब तक उस हरामजादे डाकू भयंकर सिंह को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साहब आज हम कसम खाती हूँ साहब, जब तक डाकू भयंकर सिंह को जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले नहीं कर दूंगा, तब तक हम महिला का दूध नहीं पीऊंगी साहब। दीवान जी आप ये बताइए, पहला काम तो आप लेडीज हैं या जेंट्स? हमको ये ना स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है साहब। पढ़े कितना हो? एफे से फेफे तक। ये कौन सी पढ़ाई? जॉन स्कूल में पढ़ते कि स्कूल में कोई दरवाजा न हो साहब। दीवान जी हम इसी वक्त चलते हैं काली पहाड़ी की तरफ, आओ हमारे साथ। चले साहब। क्या बताऊं, सूरज आने का वादा कर गया, अभी तक आया नहीं। मुझे कितनी वेट करवाता है। अरे बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। ओए लड़की, चुप
चुपचाप हमारे साथ चल। नहीं, मैं आपके साथ क्यों चलूं? मैं जितना कहता हूं उतना कर। चल। नहीं। साहब क्या हुआ? साहब बहुत गलत बात साहब। कैसे बोलते हैं? क्या हुआ? डाकू भयंकर सिंह सपना नाम लड़के को उठा ले गया साहब। किधर ले गए और कहाँ ले गए? वो भोलेनाथ का मंदिर है साहब, उसी की ओर ले गए साहब। दीवान जी, अगर भयंकर सिंह सपना को उठा करके ले गया है तो सपना को नहीं बल्कि उसने अपनी मौत को दावत दिया है। आओ हम इसी वक्त चलेंगे भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। संभालो इसे लक्ष्मी। ये कौन है नाथ? ये उसे हरामजादे विक्रम सिंह की बेटी है। क्या नाथ, इसका क्या दोष है? और मेरे मुन्ने का क्या दोष था जो 20 साल से हम अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूं। स्वामी, इसका कोई दोष नहीं है। आप जहाँ से लेके आए इसे वहीं छोड़ दे, इसका कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी, इस लड़की को लाने का कारण है अपना बेटा मिला है। क्या? हाँ। मेरा बेटा कहाँ है वो? क्या करोगी तुम उसे? उसको अपने सीने से लगाऊंगी। नहीं लक्ष्मी, तुम मुझसे भूल जाओ। तुम मुझसे कभी अपने बेटे को अपने सीने से नहीं लगा सकती हो, इसलिए कि तुम्हारा पति एक कानून को तोड़ने वाला और तुम्हारा बेटा एक कानून का रखवाला। मैंने सोचा कि इस तरह से मैं अपने बेटे को अपनी लक्ष्मी से नहीं मिला पाऊंगा, तो मैं इस लड़की को लेकर के आया और वो इस समय भोलेनाथ की मंदिर जरूर आता है। क्या नाथ, आपने तो वादा किया था, सर पर धर के कसम खाया था कि लक्ष्मी तुम्हारे लाल से जरूर मिलाएंगे। आज से तो तुम्हारा बेटा नहीं मिल पाएगा। हाँ लक्ष्मी, मैंने कसम खाया था तुम्हारा बेटा जरूर मिलेगा और हमको लगता है कि वो मंदिर की तरफ आ रहा है। प्राणनाथ, आप मेरी बात माने तो यहाँ से आप चले जाएं। नहीं लक्ष्मी, भयंकर सिंह, जब तक मैं एक बेटे को एक माँ से नहीं मिला दूंगा तब तक मैं इस मंदिर से अपना कदम आगे नहीं हटाऊंगा। मैं कहता हूँ भयंकर सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दे, अन्यथा तू बेमौत मारा जाएगा। देख के धोखा भयंकर वहां से भागा, देख के धोखा भयंकर। के धोखा भयंकर वहां से भगा, आज बच कर के मुझसे न जा पाएगा। जैसे बापू को मारा मेरे जान से, जैसे बापू को मारा मेरे जान से, वैसे तू भी यहाँ पर मारा तू जाएगा। होश में हो गई इस पर कर लापत होश बन, होश में हो जा। होश में हो जा इस पर लापत होश बन, और वक्त आने पे खुद मालूम हो जाएगा कौन किया है तेरे बाप का खून है
खुद समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा। इंस्पेक्टर, जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो इस लड़की की लाश। नहीं भयंकर सिंह, मैं तो तुझे एक बहुत बड़ा बहादुर समझता था, लेकिन तू एक बुजदिल निकला, बुजदिल, कायर है कायर। क्योंकि तू एक लड़की का सहारा ले रहा है। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो मुझसे मुकाबला कर, मुझसे। आज तुझे अंदाजा हो जाएगा कि तू किसी शेर की बच्चे से लड़ रहा है। तुझे मालूम नहीं है कि इस इंस्पेक्टर के रगों में एक शेरनी माँ का खून दौड़ रहा है। लक्ष्मी, यही है अपना बेटा। यही है मेरा लाल। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हारे बेटे को तुमसे जरूर मिलाएंगे। जी भर के अपने बेटे को देख लो लक्ष्मी। क्या करूं देख कर नाथ? देखो लक्ष्मी, मुझसे किस तरह की बातें करता है, किस तरह मुझे ललकार रहा है। इसके अंदर कितनी गर्मी है। प्राणनाथ, खून तो आप ही का इसके रग रग में गूंज रहा है ना। हाँ लक्ष्मी, हटो। आज भयंकर सिंह, एक औरत के पल्लू में छुप कर क्या बातें कर रहा है? अगर मर्द है तो सामने आ। आज तेरा और मेरा मुकाबला हो ही जाएगा। इंस्पेक्टर, जो मर्द होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। तैयार हो जाओ। लक्ष्मी, तुम माँ हो के आशीर्वाद दे सकती हो, लेकिन मैं कितना बेरहम बाप हूँ कि अपने बेटे को आशीर्वाद भी नहीं दे पाता। हाँ, मैं कितना बेरहम हूँ।
भयंकर सिंह, अगर तुम मेरे बाप का कातिल नहीं है तो ये गले में तेरे लॉकेट जो पड़ी है कहां से मिली तुझे? ये लॉकेट मेरी है, मेरी। इसको मेरे पिताजी ने दिया था। नहीं, इसको मेरे पिताजी ने दिया था। ये लॉकेट मेरी है। नहीं, ये मेरी है। इसको मेरे पिताजी ने दिया था। नहीं, इसको मेरे पिताजी ने दिया था। क्या तेरे पास सबूत है? मैं पूछता हूँ, तेरे पास क्या सबूत है? इंस्पेक्टर, अगर इस लॉकेट की कहानी तू सुनेगा ना, अपने कानून को तोड़ बैठेगा। भयंकर सिंह, आज हम जानना चाहेंगे इस लॉकेट के पीछे क्या छुपा हुआ राज है, क्या कहानी है। आज मैं जरूर जानूंगा। यहाँ के महाराज अनजान सिंह को तो अच्छी तरह से जानता तो नहीं, लेकिन उनका नाम सुना है मैंने। उनका भी हंसता खेलता परिवार था इंस्पेक्टर, लेकिन इस परिवार में पता नहीं किसकी नजर लग गई। वो परिवार एक मिट्टी की खिलौने की तरह टूट के एक दिन की बात है। महाराज अनजान सिंह का चौथा बनाया दरबारी द्वारा अपने बेटे भारत को बुलाए। उन्होंने कहा, बेटा भारत, तुम मेरे 5 वचन निभाना। उस बेटे ने कहा, वो कौन से 5 वचन हैं जिन्हें हमें 5 वचनों का पालन करना है। महाराज अनजान सिंह ने बताया कि प्रथम वचन यह है कि अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार निभाना। दूसरा वचन यह, कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा वचन यह है कि कभी चोरी नहीं करना। चौथा वचन यह है कि हमारे राज्य में जितनी माँ बहन बेटियां हों उन्हें अपने माँ बहन बेटी समझना। और 5वां वचन यह है कि चाचा को पिता और चाची को माँ समझना। फिर क्या हुआ? उस बेटे ने अपने पिता के 5 वचन को स्वीकार कर लिया और वादा कर लिया कि हम आपके 5 वचन पे कभी दाग लगने नहीं देंगे। फिर क्या हुआ? महाराज अनजान सिंह खुश होकर अपने बेटे भारत को वहां का सम्राट बनाना चाहते थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद उस बेटे ने साफ इनकार कर दिया। कहा, पिताश्री, अगर मैं इस राजगद्दी को संभालूंगा तो आपके 5 वचन कौन निभाएगा? अभी तो इस राजगद्दी को संभालने वाले हमारे चाचा श्री हैं। महाराज अनजान सिंह अपने बेटे भारत पर खुश होकर दरबारी द्वारा अपने छोटे भाई रंजीत सिंह को बुलाकर वहां का सम्राट बना दिए। उसके बाद यह हुआ कि भारत की चाची मां ने अपने बेटे भारत को अपने कक्ष में बुलाया और उससे घिनौनी हरकत शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन वो बेचारा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसके बाद क्या हुआ इंस्पेक्टर? क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि भारत के पिता महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया गया। और खून का इल्जाम किस पे लगा? किस पे लगा? कसूर भारत पे, जो कि अपने पिता के 5 वचन के अलावा कुछ जानता ही नहीं था। उस बेचारे को 6 महीने की सजा हो गई। फिर क्या हुआ? सिपाही लोग आए और कैद करके मुझे यानी कि महाराज अनजान सिंह के बेटे भारत तुम हो। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि भारत से भयंकर क्यों बने? आखिर ये काला लिबास धारण करने का मकसद क्या है? इंस्पेक्टर, हाँ, अगर सच्चाई सामने आ ही गई है तो हकीकत भी सुन ले। मैं वही बदनसीब भारत हूँ जिसको 6 महीने की सजा हो गई थी। लेकिन मेरे चाचा श्री का कहना यह था, क्या कहा? कि जेल जाने से पहले इसकी बीबी लक्ष्मी से मिला देना, कि ताकि उसे भी मालूम हो जाए कि इसका पति एक खूनी है और वह कोई औरत नहीं
अपने पति का साथ अभी तक भी नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर, जेल जाने से पहले इस लॉकेट को मैं लक्ष्मी को देकर आया था। मैंने कहा था कि इस लॉकेट को तुम मेरे मुन्ने के गले में डाल देना, भोलेनाथ तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेंगे। हमें 6 महीने की सजा हो गई और जब हमारे 6 महीने पूरे हो फिर क्या हुआ? हमने सोचा कि आज हम अपने बच्चों से मिलेंगे तो मेरे बच्चे कितना खुश होंगे। लेकिन वहां के दरबारियों ने बताया, भैया भारत, जिस लक्ष्मी और जिस मुन्ने की तुम बात करते हो वो इस राजमहल में नहीं, तुम्हारी चाची माँ ने धक्के मारकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। पता नहीं जीवित है या मर गए। अरे हम अपने बच्चों को पागल की तरह ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन मेरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं पड़े। ये बेचारी भूखी प्यासी भटक रही थी। अरे जब इसे खाना नहीं मिलेगा तो इसके बच्चे को खाना कहाँ मिलेगा? इंस्पेक्टर, अपनी भूख होती तो ये मिटा सकती थी, लेकिन औलाद ऐसी चीज है कि औलाद के खातिर माँ पिता पता नहीं किस रास्ते से गुजर पड़ते हैं। इंस्पेक्टर, अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए ये विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर, लेकिन काम क्या था? क्या था? लकड़ियां काटना। इस औरत के हाथ को देख, लकड़ियां काटते काटते किस तरह के हो गए।